सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और चालुक्य वंश। ये जो जितने भी वंश हुए हैं बहुत कम इम्पोर्टेंट हो रहते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करी जाए तो यहाँ से करीब कोई एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी इसमें चेर वंश रह जाता है, परमार वंश रह जाता है, ठीक है, और चौहान वंश या गहलवाड़ वंश बोल सकते हैं, वो रह जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें वो है चोल वंश, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आज हम इन 4-5 वंश के बारे में जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला वंश जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है पल्लव वंश। और पल्लव वंश में जो क्वेश्चन बनता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। क्या क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और पल्लव वंश की जो राजधानी है वो है कांचीपुरम। तो यहाँ से संबंधित मुझे दो ही क्वेश्चन जो लगते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं, तो केवल इन्हीं के बारे में बात करके चलते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। और राष्ट्रकूट वंश में जो इसकी स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग, ठीक, और राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेड़। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग ने, और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेड़। तो ये भी यहाँ भी मुझे दो ही पॉइंट अच्छे लगते हैं और इन्हीं के बारे में मैंने आपको बस तथ्य है, सीधे फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात की है। आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। आगे आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रसिद्ध राजा हुए, प्रसिद्ध राजा थे मिहिर भोज। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बनता है कि 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। मतलब जो मिहिर भोज के बाद एक राजा हुए थे राज्यपाल, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इन्हें हरा दिया था और अपने अधीन कर लिया था। कौन से वंश से संबंधित आता है पॉइंट, गुर्जर प्रतिहार वंश से, ठीक है। आगे बात करते हैं पाल वंश से। तो पाल वंश का जो मेन पॉइंट है कि बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था गोपाल, ठीक, उसने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश का जो संस्थापक था वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसका नाम था गोपाल। गोपाल का ही पुत्र हुआ धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल के पुत्र धर्मपाल जो पाल वंश से संबंधित थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार का श्रेय भी इस गोपाल के पुत्र धर्मपाल जो पाल वंश से संबंधित है उन्हीं को जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2-3 अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, या नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किसने कराया, या जो संस्थापक थे पाल वंश के वो कौन थे, गोपाल, या गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ से हमें ये 4-5 पॉइंट मिल जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी मूलराज प्रथम ने और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम और राजधानी थी अनहिलवाड़। प्रसिद्ध शासक हुए इसमें भीम प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे भीम प्रथम। इसी के शासनकाल में, भीम प्रथम के शासनकाल में 1026 ईस्वी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ रहा है, इसी के शासनकाल यानी कि भीम प्रथम के शासनकाल में 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर। ये पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर कौन से देवता को समर्पित है, तो वो है एक शिव मंदिर। और पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वो किस राजा के खिलाफ किया था, तो वो थे भीम प्रथम जो कि चालुक्य वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुल मिला के 15-16 पॉइंट,
ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या एमटीएस का एग्ज़ाम हो। और यही पॉइंट आपके एसएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो इसमें बच गया है चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है, और सॉरी चौल वंश से रिलेटेड, चौल वंश इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम प्राचीन भारत को पूरी तरह से कंप्लीट करके मध्यकालीन भारत में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज के लिए बस इतनी ही थी। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से परिचित नहीं है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।